वर्मा के द्वारा लिखी गई हिमालय। आप हिमालय के जब शब्द आया तो हिमालय से लिखे हुए हैं, बहुत पुराना कहानी आपके हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ने वाले हैं। हिमालय पर्वत की कैसी संरचना है, हिमालय पर्वत कैसे हमारी रक्षा करता है, हिमालय पर्वत की क्या क्या विशेषताएं हैं, इन्हीं के बारे में महादेवी वर्मा ने बताया है। शुरू करें? ध्यान से देखना सब लोग, आज ही सुनो और आज ही अर्थ इसका निकाल के फेंक दो, सब एकदम जानकारी याद कर लो। हिमालय से आपसे कहीं भी पूछे तो हिमालय से किसने लिखा है, तो महादेवी वर्मा ने लिखा है। अब पढ़ते हैं। हे चीर महान ये स्वर्ण रश्मि छूते श्वेत भाल, बरसा जाता रंगीन हास। हिमालय की बात हो रहा है, देखिए एकदम पहाड़ की तरह समझो कि ये हिमालय है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, टोटल ये हिमालय है। इसी के वर्णन महादेवी वर्मा कर रही है अपनी कविताओं में। क्या कहती है? हे चीर महान। अच्छा, चीर माना होता है बहुत पुराना समय से, माने पहला लाइन का अर्थ होगा हे हिमालय तुम महान हो, हे हिमालय तुम महान हो, पहला लाइन का ही होगा। यह स्वर्ण, देखो स्वर्ण माना होता है सूर्य के, सुनो ध्यान से बाबू, स्वर्ण माने क्या होता है? सूर्य के। और देखो कहानी शुरू हो चुकी है। पहला लाइन तो एकदम बहुत सिंपल था कि ये हिमालय तुम क्या हो, महान हो। दूसरा में कह रहा है कि यह माने यह, स्वर्ण माने होता है सूर्य के, रश्मि माने होता है किरणें, रश्मि माने क्या होता है? किरणें। और छू माने होता है छूती है, और श्वेत माने होता है सफ़ेद, और भाल माने होता है मस्तक। भाल माने क्या होता है? मस्तक या माथा। तो बरसा माने बरस जाता, रंगीन माने रंगीन, और हास माने हंसी। अच्छा देखो, कहने का मतलब है, मान लो हिमालय पर्वत है ब्लैकवुड, और सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको माथा कहते हैं ना, सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा। तो देखो क्या कह रहे हैं इसमें, कह रहे हैं दूसरे का लाइन में कि ये हिमालय जब सूर्य की किरणें, अच्छा हिमालय बर्फ़ से ढका होता है, तो बर्फ़ किस रंग का होता है? सफ़ेद रंग का होता है। तो वही कह रहा है, वाइट कलर का होता है। तो कह रहा है इसमें कि हे हिमालय, जब तुम्हारे सफ़ेद मस्तक पर, सफ़ेद देखो लिखा भी गया है नीचे श्वेत भाल, श्वेत माने सफ़ेद, भाल माने मस्तक, जब तुम्हारे सफ़ेद मस्तक पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो तुम्हारा जो मस्तक होता है वह हंसता हुआ दिखाई देता है। बरसा जाता रंगीन हंसी, हंस का मतलब होता है हंसी, माने तुम्हारा जो माथा होता है, तुम्हारा जो मस्तक होता है वह हंसी माने हंसने लगता है, इसका ही अर्थ होगा। देखो अगर आपका मीनिंग याद है, स्वर्ण माने सूर्य के, रश्मि माने किरणें, छू माने छूती है, श्वेत माने सफ़ेद रंग के, भाल माने मस्तक को, तो बरसा जाता रंगीन हंसी का मतलब होता है तो वह रंगीन हंसी की तरह बरसने लगता है, माने उसके अंदर हंसी उत्पन्न हो जाती है। तो पहले लाइन में क्या कहोगे? हे हिमालय तुम महान हो। दूसरा में क्या कहोगे कि हे हिमालय, जब सूर्य की किरणें तुम्हारे सफ़ेद मस्तक को स्पर्श करती है, तो चौथा तीसरा लाइन में कहोगे तो तुम्हारा सफ़ेद मस्तक जो होता है वो हंसी को बरसाने लगता है, उसमें से हंसी उत्पन्न होने लगती है। हो जाएगा? क्लियर है तीनों लाइन? आगे बढ़ते हैं। फिर 3 लाइन को देखते हैं। शैली बनता है इंद्रधनुष। अच्छा देखो, शैली माना होता है पगड़ी, पगड़ी जैसे ना बांधा जाता है, देखते हैं बुढ़वा लोग बांधते हैं पगड़ी, तो ऐसा लगता है ना कि जो ये पगड़ी की जो बात करेगा तो पगड़ी कौन बांधेगा? हिमालय बांधेगा। किस पर बांधेगा? अपने माथा पर बांधेगा, अपने मस्तक पर बांधेगा। तो शैली माना होता है पगड़ी, याद कर लेना। अब बन जाता है इंद्रधनुष। अच्छा, इंद्रधनुष माने होता है 7 रंगों की जो संरचना होती है उसको इंद्रधनुष कहा जाता है ना। इसका अर्थ क्या होगा? सुनो कि जब सूर्य की किरणें तुम्हारे मस्तक के ऊपर पड़ती है तो तुम्हारे माथे पर जो पगड़ी बना होता है वो पगड़ी इंद्रधनुष की तरह दिखाई देने लगता है, इंद्रधनुष बन जाता है। अच्छा मान लो कि पगड़ी बांधे हैं, ऐसा ही सिंपल है, लेकिन जब उस पर किरणें पड़ेंगी तो चमकीला दिखाई देगा ना। तो वही कह रहे हैं कि जब हे हिमालय, जब तुम्हारे पगड़ी के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती है तो क्या हो जाता है? वह इंद्रधनुष के समान दिखाई देने लगता है, मैंने 7 रंगों में चमकने लगता है। हो जाएगा? अच्छा आगे देखते हैं बाबू। कहता है कि परिमल मल जाता बतास। अच्छा, परिमल, देखो परिमल माना होता है सुगंधित, सुगंधित वायु होता है। मल मल जाता बतास, बतास माना होता है वायु। अच्छा, इसका अर्थ ये होगा ना कि तुम्हारे अंदर से सुगंधित हवा भी उत्पन्न होती है। मान जैसे हिमालय है तो हिमालय पर आप देखते हैं कि अनेक प्रकार के पेड़ पौधे उपस्थित हैं, है ना जी, जड़ी बूटियाँ उपस्थित हैं। उससे जब हवाएं चलती है तो वह सुगंधित हवाएं चलती है ना, फूल भी उपस्थित होंगे, और उससे हवाएं जब निकलती होती है तो निकल के जाती है तो क्या करती है? सुगंध देती है।
तो इसमें कह रहा है कि परिमल, परिमल माना होता है सुगंधित, मल जाता बतास, बतास माने हवा होता है कि तुम्हारे अंदर से जो होता है ना सुगंधित हवा भी क्या होती है, बाहर निकलती है। पर रागहीन तू हिम निधान। अच्छा, राग माने होता है प्रेम, राग माने प्रेम, लेकिन रागहीन माना होता है प्रेम से वंचित। हीन माना होता है जिसके अंदर प्रेम नहीं है। रागहीन का मतलब जिसके अंदर प्रेम नहीं है, तो हिम निधान। अच्छा, हिम निधान, हिम माने बर्फ से ढके हुए, निधान माना होता है हिमालय को। हिम माने बर्फ होता है। तो इसका अर्थ होगा कि हे हिमालय, लेकिन तुम रागहीन हो, तुम्हारे अंदर प्रेम दिखाई नहीं देता है। लेकिन तुम क्या हो, रागहीन। राग माने प्रेम, हीन माने नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई प्रेम दिखाई नहीं देता। एक बार सुनो, शैली बनता है इंद्रधनुष। हे हिमालय, तुम्हारे पगड़ी, शैली माने क्या होता है, देखो एकदम याद रखना, शैली माने पगड़ी होता है। हे हिमालय, जब तुम्हारे पगड़ी के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती है तो तुम्हारा पगड़ी सतरंगी यानी इंद्रधनुष के समान दिखाई देंगे। आज सुगंधित हवा तुम्हारे अंदर से बाहर निकलती रहती है, लेकिन हे हिमालय तुम क्या हो, रागहीन हो, माने तुम्हारे अंदर कोई प्रेम दिखाई नहीं देता। बता दोगे 6 लाइन क्लियर? किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है कोई भी तुरंत। आदित्य बाबू बता दोगे? हिंदी से आसान कोई चीज़ नहीं है, एक बार सुनिए याद हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं नीचे, कहता है कि नभ में गर्वित झुकता न शीश, नभ में गर्वित झुकता न शीश। अरे नभ माने होता है आकाश, और गर्वित माने गर्व के साथ, माने तुम्हारा सिर हमेशा आकाश की तरफ गर्व के समान उठा रहता है। इसका माने एक स्टैंडर्ड होगा, कह रहे हैं ना, नभ में गर्वित। नभ माने क्या होता है, आकाश। अरे गगन माने आकाश, स्काई माने आकाश, अंग्रेजी में कह दो, लेकिन हिंदी है तो भाई हिंदी के बात। नभ में गर्वित, तुम्हारा जो सिर होता है गर्व के साथ आकाश की तरफ हमेशा ऊंचा क्या होता है, उठता रहता है। और झुकता न कभी शीश, देखो आगे लिखा है, झुकता न कभी शीश। तुम्हारा जो शीश माने सिर, तुम्हारा सिर जो होता है नीचे क्या होता है, कभी नहीं झुकता। तो हिमालय एकदम टरना के खड़ा होता है, कहता आजा आजा। दुश्मन को क्या करता है, बचाता है हमारे देश को। तेज हवाएं जब चलती है तो हवाएं आकर उससे हिमालय से टकराती है तो पानी बरसता है। अरे बादल बन गई बा, हवा चल रहा है, वो कोई रोकेगा नहीं, तो हवा तो आर पार निकल जाएगा, पाकिस्तान में बारिश करेगी। वो उससे रक्षा करता है। अनेक जड़ी बूटियाँ उस पर उपस्थित हैं जो हमारे देश के लिए तमाम प्रकार की औषधियाँ बनाने में प्रयोग की जाती है। कितना उपयोगी है, बड़े बड़े विशाल विशाल वहाँ पर समझो कि उसका आकार है, हिमालय पर्वत का आकार इतना बड़ा है कि वहाँ पर जहाज़ें भी उतारा किया जाता है। वहाँ पर अनेक फल उत्पन्न होते हैं, क्या क्या नहीं उत्पन्न होता है। तो ये बात इसमें दिखा रहा है। तो कह रहा है कि नभ में गर्वित, तुम्हारा जो सिर है हिमालय हमेशा आकाश की तरफ गर्व की तरफ उठा रहता है, झुकता नहीं कभी शीश। और तुम्हारा सिर जो होता है कभी नहीं झुकता, नीचे कभी नहीं झुकता। आगे देखो, पर अंक लिए है दीन छार। अच्छा, अंक का मतलब होता है गोद। अंक का मतलब क्या होता है, गोद। याद कर लेना, अंक का मतलब गोद होता है। किताब पर जरूर लिख लेना, नहीं तो फिर आप बता नहीं पाओगे, ध्यान रखना। आज तो हम बता रहे हैं, हम खुद नहीं बता पाएंगे, अगर हम ना पढ़ें तो खुद नहीं बता पाएंगे। इतना क्या फिजिक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री है, ये है वो है, कितना इसमें देखा जाएगा। एक जान है, एक आँख है, 2 आँखें माने, इतना चीज़ देखना है, कितना याद रखा जाएगा, दिमाग है ना भैया। हाँ, पर अंक लिए हैं दीन छार। अंक माने क्या होता है, गोद, याद रखना बाबू। और दीन माने होता है कमजोर। दीन माने क्या होता है, कमजोर। देखो अगर कोई अच्छा लड़के सब किताब मांगे होंगे ना तो सब लिखा होगा, अच्छा जो होगा वो, समझ रहे हो। कह रहा है कि अंक माने होता है गोद, दीन माने होता है कमजोर, और छार माने होता है मिट्टी। छार माने क्या होता है, मिट्टी। इसमें दिखा रहा है कि पर अंक लिए हैं दीन छार, लेकिन हे हिमालय तुम कमजोर मिट्टी को अपनी गोद में ली हुई है। अच्छा याद करो, आखिर हिमालय बने किससे है, मिट्टी उसमें है, पत्थर उसमें है हिमालय के अंदर, तभी तो उतना मजबूत बना है। मजबूत हिमालय नहीं है, मजबूत हिमालय के जो कण है वो होते हैं। बात समझ रहे हैं, मजबूत जो हिमालय के कण होते हैं वो ना मजबूत बनाते हैं। है दीवार मजबूत नहीं है, जो इसके ईंट है ये दीवार को मजबूत बनाए। एक ईंट अगर निकल जाए तो दीवार कमजोर हो जाए, ये बात आपकी होती है। तो वही क्या, जैसे आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी मजबूत नहीं है, आप अगर अच्छे हैं तो आपके पिताजी मजबूत हैं। क्यों, उनको कोई किसका ख्याल है, घर है, दीवार है, सब कुछ है, बस ख्याल आपकी है कि अगर आप अच्छे हैं तो वो मजबूत है, आप खराब है तो कहीं मजबूत नहीं। कोई भी उनको कुछ कह के चला जाता है आपकी वजह से। तो ये बात सेम, यही बात यहीं पर भी लग रहा है कि नभ में गर्वित झुकता न शीश, पर अंक लिए हैं दीन छार। जो हिमालय है उसका सिर हमेशा गर्व के साथ आकाश की तरफ उठा रहता है, कभी नहीं झुकता है, और अपने
अपने गोद में कमज़ोर मिट्टी को भी क्या होता है लिया। मिट्टी भी अपने आप को गर्व महसूस करती होगी कि हम भी हिमालय के गोद में हैं। सोचो जरा, हम भी हिमालय के क्या हैं, गोद में। आगे देखो, कह रहा है कि मन गल जाता नत विश्व देख, तन सहलेता कुलिश भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। मन गल जाता नत विश्व देख, नत मन होता है दुख, नत माने हे हिमालय, जब संसार के, देखो विश्व माने संसार होता है, या विश्व माने विश्व भी कर सकते हैं। हे हिमालय, जब संसार के तुम दुख को देखते हो तो तुम्हारा मन क्या होता है, गल जाता है। मन गलने का मतलब जानते हो क्या होता है? सुनो, जैसे मन गलने का मतलब क्या होता है, देखो इसका कितना अच्छा अर्थ हम बता रहे हैं कि होता क्या है कि पूरा अकाल पड़ गई है, सूखा पड़ गया है, और हिमालय किससे मिलकर बना है, बर्फ़ से मिलकर बना है, पानी की त्राही हो रही है, सब लोग पानी के लिए प्यासे हैं, पानी मांग रहे हैं। तब जो बर्फ़ है, जो हिमालय, उसका जो बर्फ़ होता है वो पानी में बदल करके क्या होता है, लोगों को जाता है, फिर लोग पीते हैं, फिर प्यास को बुझाते हैं, फिर शांति से ज़िंदगी को जीते हैं। तो ये कब होता है? वही कह रहा है कि मन गल जाता नत विश्व देख। लेकिन आप इतना ही कहेंगे कि जब संसार के दुख को हिमालय देखता है तो उसका मन क्या होता है, गल जाता है। तन माने क्या होता है, शरीर, तन सहलता कुलिश भार, कुलिश माने होता है कठोर, कुलिश माने कठोर, और तन माने शरीर। कह रहा है कि हे हिमालय, तुम्हारा शरीर कठोर भार को भी सहन कर लेता है। भाई कितना भारी है वो हिमालय, पत्थर हैं, जहाज उतरा करते हैं उस पर, सैकड़ों लोग उस पर आते हैं, कितने भारी भारी पेड़ पौधे उसके ऊपर हैं, लेकिन फिर भी उसको सहन कर लेता है। तो कह रहा है कि हे हिमालय, तुम्हारा जो शरीर होता है वह कठोर जो भार होता है उसको भी क्या करता है, सहन कर लेता है। कितने मृदुल, मृदु का मतलब होता है कोमल, मृदु का मतलब कोमल, तुम बहुत कोमल हो, तुम बहुत क्या हो, कोमल हो। और कितने कठिन प्राण, लेकिन उतना ही तुम्हारा प्राण क्या है, कठिन। अच्छा, माँ बहुत कोमल होती है, ठीक है, माँ आपको बहुत दुलार करती है, लेकिन वक्त आता है तो आपको ठेठाते भी है, ना ठेठाएगी तो कैसे सुधरेंगे आप। तो वही कह रहे हैं कितने मृदु, हे हिमालय तुम कितने कोमल हो, लेकिन तुम्हारा प्राण भी बहुत क्या है, कठिन है। ये पढ़ो, देख लो, मन गल जाता नत विश्व देख। हे हिमालय, जब तुम संसार के दुख को देखते हो तो तुम्हारा मन क्या होता है, गल जाता है। तन सहलता कुलिश भार, और जो तुम्हारा शरीर है वह कठोर भार को क्या करता है, सहन कर लेता है। ठीक है, कितने मृदु कितने कठिन प्राण, तुम कितने कोमल हो, लेकिन तुम्हारा प्राण उतना ही क्या है, कठिन है। आगे बढ़े का हम लोग। अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है? बता देंगे ना सब लोग। एक कोई टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार। अच्छा देखना, झंझा माना होता है तूफान, झंझा माने तूफान। अच्छा, एक चीज़ है ना, समाधि का मतलब जानते हैं ना, हमने समाधि ले लिया कि जब तक मैं जयद्रथ को मारूंगा नहीं तो सूर्य उगने से पहले मैं अपने आप को मौत के हवाले कर दूंगा, अस्त होने से पहले। किसने लिया था समाधि, याद है आपको? अर्जुन ने लिया था ना। समाधि का मतलब होता है कि अपने प्रण ले लिया कि ऐसा अगर नहीं होता है तो हम नहीं हैं। शपथ जिसको कहा जाता है, शपथ। समाधि जैसा आपके पिताजी हैं, कहते हैं मेरा लड़का को एकदम डॉक्टर बनना है तो बनना है, अगर नहीं बनेगा तो हम नहीं जिएंगे, ये बात होता है। तो कह रहा है कि टूटी है तेरी कब समाधि, हे हिमालय तुम्हारा समाधि कभी नहीं टूटती है, माने तुम एकदम स्थिर हो, तुम वहीं पर रहते हो। कभी तिरछा होता है क्या हिमालय? जिस दिन तिरछा होगा उस दिन बाहर आ जाएगा, ला खत्म हो जाएगा, एकदम सीधा स्ट्रेट दृढ़ बना रहता है। हवाएं आए तभी वो नहीं हिलता जुलता, एकदम उसकी समाधि मजबूत होती है। झंझा लौटे सतहार हार, झंझा माने होता है, झंझा माने होता है तूफान, झंझा माने तूफान। क्या कर रहे हैं आप? झंझा माना होता है तूफान, और लौटे सतहार हार, सत माना होता है 100 बार। जो तूफान होता है ना, टकराता है और टकरा करके हार करके फिर क्या होता है, वापस लौट। लेकिन हिमालय को कुछ नहीं होता है। कह रहा है ना कि झंझा लौटे सतहार हार, जो माने तूफान आता है ये हिमालय से टकराता है और टकरा करके पुनः क्या होता है, वापस लौट जाता है। आगे देखो कर सुनो क्या ध्यान से। कह रहा है कि यह चला दृगो से किंतु नीर, सुनकर जलते कर्ण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। देखो, वह चला दृगो से किंतु नीर। अच्छा, नीर माने क्या होता है, जल। नीर माने जल, और दृग माने होता है नेत्र। देखो कह रहा है कि तुम्हारे नेत्रों से जल निकलते रहते हैं। नेत्र मतलब बर्फ, हिमालय तो उसके अंदर बर्फ होता है ना, तो वही निकलता है, तो उससे क्या निकलता है, पानी। तो वही कह रहा है कि हे हिमालय तुम्हारे नेत्रों से, दृग माने नेत्र होता है,
और नीर माने क्या होता है? जल। ये हिमालय तुम्हारे जो नेत्र होते हैं उससे क्या निकलता रहता है? यानी तुम्हारे नेत्रों से आंसू निकलते रहते हैं। आपे बताए थे ना, यही जल जब निकलता है तो लोग उसको पीते हैं, खेतों की पैदावार होती है। हिमालय से तो नदियाँ निकली है ना, हिमालय से तो गंगा नदी निकली है, यमुना नदी निकली है, गोदावरी निकली है, सरस्वती निकली है। कितना नदी के नाम रखे हैं? जितना लड़कियों के नाम रखो सब नदी है। ये बात आपका होता है। तो कह रहे कि वह चला दीर्घों से किंतु नीर, कह रहे तुम्हारे आँखों से, दीर्घ माने क्या होता है? नेत्रों से हमेशा क्या निकलते रहते हैं? सुनकर जलते कण की पुकार, सुनकर जलते कण की पुकार। जब कण के पुकार को तुम जलते हुए देखते हो तो तुम बहुत दुखी होते हो। अच्छा, कण के पुकार का मतलब क्या? खूब तेज धूप हुआ, एकदम दाब का धूप हुआ है, समझो कि इतना धूप हुआ है कि जो कण होते हैं वो जलने लगते हैं, तो उस कण के जलन को भी हिमालय क्या करता है? सुनता है। तो कण, तो वही कह रहे हैं इसमें कि सुनकर चलते कण की पुकार, जो कण होता है उसको सुनता है, जलन को सुनता है। हिमालय तो भी दुखी होता है। सुख से विरक्त दुख में समान, इसका अर्थ होगा कि हिमालय सुख और दुख में हमेशा एक समान रहता है। हिमालय सुख और दुख में क्या होता है? ये थोड़ा है कि दुख आएगा तो उसका रूप बदल जाता है, सुख आएगा तो एक समान रहता है। जहाँ है वहीं पर आता है। आगे देखते हैं। अच्छा चलो, कहता है कि मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिला। देखो महादेवी वर्मा कहती है, देखो जितने भी लेखक लिखे हैं ना, उसकी एक ख्वाहिश माने की खासियत रही है कि जैसा जिसके बारे में वो लिखे हैं उसके बारे में स्वयं बनने की कोशिश करता है। इस कहानी से आपको क्या मिल रहा है? कि हमको भी इतना ही मजबूत बनना चाहिए कि कोई भी तूफान आए, तीन है कि हमारा वास्ता उधिया जाए तूफान के साथ, नहीं, उसके एकदम मजबूत होना चाहिए, वापस माने हम कहीं नहीं जाए। तो ही कह रहा है इसमें, कह रहा है कि मेरे जीवन का आज मुख, मुख 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 मन होता है गूंगा, जो बोलता नहीं, तेरी छाया से हो मिला। कह रहे कि हे हिमालय, आज मेरा गूंगापन जो है ना, मैं चाहता है, मेरा शरीर चाहता है कि तुम्हारे छाया से क्या हो जाए, मिल जाए। अच्छा, छाया का मतलब कहता है ना, हिमालय का छाया बनता है ना, उसी छाया की तरह महादेव वर्मा भी कहते हैं कि मेरा भी छाया बन जाए, तेरी छाया से हो मिला। चलो लास्ट लाइन है, तन तेरी सधकता छूले। कितना अच्छा बात है। सधकता माना होता है संस्कार, सधकता माने संस्कार। कह रहा है कि तन तेरी सधकता छूले, हे हिमालय जो मेरा शरीर है, तुम्हारे जो संस्कार है उसको क्या कर ले? छू ले। मन ले करुणा की थान आप, मन ले करुणा की थान आप। जो मन है, मन के अंदर जो दया के भाव है, वो दया को तुम्हारे माने, देखो कह रहे ना, मन ले करुणा की थान नाप। जो हमारे अंदर दया है वो दया तुमको नापना चाहता है। तो नहीं, दया का मतलब होता है कि जो माने हिमालय है, हिमालय के अंदर जो दया के गुण है, तो महादेव वर्मा कहते हैं कि दया के गुण मेरे अंदर भी का आ जाए। अच्छा, दया किसे कहते हैं? दो आदमी के बीच में लड़ाई हो रहा है, आपके और उसके बीच में, कहें भैया आप जाइए, हो गया। अब वहाँ पर मारामारी करना शुरू कर देंगे तो दयाता का गुण नहीं होता। उसको मार देंगे, मार के पटवा देंगे बहुत मजबूत है, फिर क्या कर लेंगे? खुशी मिल जाएगी आपको। कितने लोगों को आप मारेंगे? ज़रा सोचिए, कितने लोगों को मारेंगे? यहाँ उसको मार के पटवा दिए, कल वहाँ मार के पटवा दिए, कल वहाँ मार के पटवा दिए, कितने लोग को मारेंगे भाई? आप कभी हर काम भेटा गए तब क्या हो गया? कब तक जीतेंगे आप? ये बात होती है। तो कह रहा है कि मन ले करुणा की थान आप, उर में पावस। उर माने हृदय होता है बाबू, उर माने क्या होता है? हृदय। अब पावस माने होता है जल। उर में पावस, दीर्घ में बिहान। उर माना होता है हृदय, माने कहता है कि हृदय में बरसात हो, और दीर्घ में बिहान, और नेत्रों में क्या हो? बिहान का मतलब सवेरा हो। कह रहे कि मेरे जो हृदय है उसमें क्या हो? पावस माने वर्षा हो, और जो हमारा नेत्र है उसमें क्या हो? सवेरा हो। ऐसा महादेव वर्मा क्या करते? चाह खत्म हुआ।